नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। रंग बरसे तो क्यों मंतर से, इस बार होली परंपरा के साथ 15% होली स्पेशल डिस्काउंट आपकी पसंद वाली साड़ी, लहंगा, सूट, कुर्ती पर। छोड़िए हर काम, पहुंचिए परंपरा विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। आजमगढ़ के शातिर हिस्ट्री सीटर व गैंगस्टर शाहजमा उर्फ नैयर के जेल से छूटते ही गैंगवार की आशंका तेज हो गई है। यानी आजमगढ़ में गैंगवार हो सकता है। दो शातिर बदमाश आपस में जान ले और दे सकते हैं। इसी आशंका को लेकर पुलिस एक्टिव मोड में है। हम आपको बता दें कि बरदा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर फेटी गांव का रहने वाला शाहजमा उर्फ नैयर और उसी गांव का अकमल दोनों किसी जमाने में करीबी और दोस्त हुआ करते थे। लेकिन अब दोनों के बीच गजब की अदावत है और दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। हाल ही में शाहजमा उर्फ नैयर जेल से छूटा है और उसने सीधे धमकी दी अकमल को। अकमल भागकर बरदा थाने पहुंचा और FIR दर्ज कराया है, जिसमें शाहजमा उर्फ नैयर समेत 4 लोग आरोपी बनाए गए। इस बारे में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि हां, शाहजमा उर्फ नैयर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। एहतियात के तौर पर पुलिस अकमल की सुरक्षा में लगाई गई है ताकि कोई बड़ी वारदात न हो। निश्चित तौर पर आरोपी शाहजमा और अन्य बदमाश जल्द गिरफ्तार होंगे। कल थाना बरदा पर वादी पक्ष अकमल पुत्र मुस्कीम अहमद निवासी मोहम्मदपुर फेटी के द्वारा हिस्ट्री शीटर अपराधी शाहजमा उर्फ नैयर और उसके 3 साथियों पर गाली गलौज व धमकी देने के संबंध में एक शिकायत की गई। इस पर तत्काल थाना बरदा पर FIR नंबर 89/23 4 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए CO के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। अभी तक की जानकारी से स्पष्ट हुआ है कि पूर्व में वादी पक्ष अकमल प्रतिवादी अपराधी नैयर के साथ रहता था, परंतु प्रधानी चुनाव के दौरान दोनों पक्षों में कसीदगी पैदा हुई। इसके बाद वादी पक्ष की तरफ से नैयर के विरुद्ध 2 मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं, जो वर्तमान में विचाराधीन न्यायालय है। अभियुक्त शाहजमा नैयर थाना बरदा का हिस्ट्री शीटर एवं पंजीकृत गैंग का गैंग लीडर अपराधी है। इसके विरुद्ध पूर्व में पुलिस के द्वारा पिछले साल 14/1 की कार्रवाई भी की गई है। ये गैंगस्टर के मुकदमे में और 307 के मुकदमे में वर्तमान में जमानत पे है। वादी पक्ष का अकमल भी थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसकी हिस्ट्री शीट नंबर 94A है। ये वर्ष 2022 में एक हत्या के मुकदमे में जेल गया था और वर्तमान में ये भी 302 के मुकदमे में जमानत पे है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए थाना बरदा SHO बरदा को निर्देशित कर दिया गया है और एहतियातन पुलिस पिकेट का डिप्लॉयमेंट मौके पे किया गया है। बहुत ही जल्द सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और प्रॉपर्टी जब्तीकरण की फर्दर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ पुलिस का एक्शन मोड है कि मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई है, अन्यथा जरूर गैंगवार की घटना हो सकती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV monitoring and separate classes for girls students.
तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। सीएम से लेकर डीएम तक और पुलिस के बड़े अफसर सभी कहते हैं कि जब आप परेशान हो तो तुरंत पुलिस को कॉल करिए, आपकी पूरी मदद होगी। लेकिन आजमगढ़ में तो मामला उल्टा लग रहा है। यहाँ अगर आप परेशान हुए और अगर पुलिस को कॉल कर दिए तो पुलिस आएगी और उल्टा आप ही को जेल भेज देगी। जी हाँ, आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अपनी फरियाद लेकर आए मोतीलाल विश्वकर्मा अपनी पीड़ा मीडिया वालों से भी साझा किए। उन्होंने बताया कि हमारे बाबा की जमीन थी और पुश्तैनी मकान भी वहां था, लेकिन जब हम मकान बनाने लगे तो यहाँ कुछ राय साहब लोग विरोध दर्ज कराए और दबंगई से मकान नहीं बनने दे रहे हैं। और तो और हमारा एक पट्टीदार भी उसमें शामिल हो गया। हमने जब पुलिस को बुलाया 112 नंबर पर डायल करके तो पुलिस वाले आए और उल्टा मुझे ही जेल भेज दिए। समस्या ये है कि पुरानी आबादी है बाबा के नाम से, वहाँ पर पहले कच्चा मकान था और अब नया निर्माण करने जा रहे थे, उसको बनाने नहीं दे रहे हैं। कुछ राय लोग हैं दबंग, और वो वहाँ जबकि उनका कुछ भी नहीं है। और उसको दीवार न्यू तो बन गई है, लेकिन दीवार अभी नहीं बन पाई। दीवार बनाने के लिए बार बार लोग आकर के दबंगई करते हैं, मजदूरों को भगा देते हैं, माल खराब हो जाता है और वो जो मजदूरी डांट हो जाती है। किसी का को लेकर थाने पर गए थे? हाँ, 100 नंबर बुलाया था, 112 नंबर बुलाया था और वो ले जा करके 30 तारीख को 29 तारीख को बुलाया था और 29 को ले जा करके वो बंद कर दिया। किसको? आप ही को बंद? हमको, और एक चचेरा भाई था, वो भी, उससे विवाद था, उससे ही विवाद है। लेकिन वो राय के दबंगई से वो भी दबंगई कर रहा है और वो उन लोगों के सह से वो बार बार परेशान कर रहा है। बीम ढला हुआ है, उसके ऊपर से द्वार खोल करके जा रहा है। स्थानीय पुलिस का कहना क्या था, क्यों नहीं बनने दे रहे? वो स्थानीय पुलिस आए, जो वो क्या नाम है, ये 112 नंबर जब बुलाए, इसके बाद वो दूसरे दिन ले जाकर, उसी दिन ले जाकर बंद कर दिया और दूसरे दिन चालान हुआ 151 में। आप ही बुलाए, आप ही को बंद कर दिया गया? हाँ, हमको भी बंद कर दिए और वो चचेरा भाई जो राजेश नाम है उसको भी बंद कर दिए। जमानत पर छूटे दूसरे दिन 30 तारीख को। तो आज क्या, कहाँ आए हैं आप? आज आए हैं एसपी साहब के यहाँ, वही दरखास्त देने के लिए। क्या हुआ आपका? अभी दरखास्त पड़ी है, बातचीत हुआ है, दे दिए हैं और इसके बाद अब देखें क्या निर्णय आता है। अब परेशान हाल मोतीलाल विश्वकर्मा पहुंचे हैं एसपी साहब से मदद मांगने। कंधरापुर थाना क्षेत्र के बलाई गांव के इस मामले में पुलिस अधीक्षक क्या करते हैं यह तो अभी बाद में पता लगेगा, लेकिन मोतीलाल का गुनाह केवल यही है कि परेशानी में उन्होंने पुलिस से मदद मांग ली थी और जेल की हवा भी खानी पड़ी। शर्मानी चाहिए पुलिस के बड़े अफसरों को, जो कहते हैं कि नहीं, परेशानी में आप पुलिस को याद करिए और पुलिस वालों को भी सबक सिखाते हैं कि जनता से सही से पेश आइए। तो आजमगढ़ की पुलिस और आजमगढ़ के पुलिस के बड़े अफसर इस घटना से खुद आईना देख सकते हैं। आगे क्या होता है इसमें हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहां वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई एसएन कॉन्वेंट है ना।
SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। होली में सबसे ज्यादा हुड़दंग और मारपीट की घटनाएं शहर और शहर के आसपास के इलाकों में होती हैं। लिहाजा आजमगढ़ की पुलिस अब अलर्ट मोड में है कि शहर व शहर के आसपास के इलाकों में शांति व्यवस्था होली पर सुनिश्चित की जाए। आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य शहर कोतवाली परिसर पहुंच गए और उन्होंने साफ सफाई का निरीक्षण करने के अलावा सबसे पहले देखा पिछले 10 साल के दौरान त्योहारों में हुई मारपीट की घटनाओं का रजिस्टर। उन्होंने शहर कोतवाली प्रभारी से पूछा कि हाँ, अब तक इसमें क्या कार्रवाई हुई है। इस दौरान जन सुनवाई की समीक्षा भी की गई, जिसमें बस से एक बैग चोरी के मामले में रोडवेज चौकी प्रभारी मधुसूदन चौरसिया की लापरवाही मिली तो तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। इतना ही नहीं, कोतवाली में निरीक्षण के दौरान महिला थाने की कुछ पुलिसकर्मी गैर हाजिर मिली, जिन्हें लाइन हाजिर का आदेश मिल गया है। यानी आजमगढ़ में पुलिस की ड्यूटी करनी है तो चाक चौबंद रहना होगा। पुलिस कप्तान ने ये संदेश फिर पुलिस वालों को दे दिया है। निरीक्षण के बाद पुलिस कप्तान ने मीडिया से बात की और कहा कि त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना हमारी प्राथमिकता है। शहर कोतवाली का निरीक्षण इसी परिप्रेक्ष्य में हुआ है। आगामी होली के त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए आज थाना क्षेत्र कोतवाली में भ्रमण किया गया और थाना कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान SP सिटी और CO सिटी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्र है थाना कोतवाली का, इसमें जो भी संवेदनशील पॉइंट्स हैं वहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट, 112 की गाड़ियों का रूट चार्ट को एक बार दोबारा से देखना, जितनी पूर्व की 10 साल की घटनाएं हुई हैं त्योहार से संबंधित, उन सभी में सभी लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करना और लगातार अलग अलग टाइम पे पुलिस की गश्त करने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए। त्योहार रजिस्टर के संबंध में भी विस्तृत निर्देश दिए गए। इस दौरान जन सुनवाई की भी समीक्षा की गई। बस से बैग चोरी के एक प्रकरण में चौकी इंचार्ज रोडवेज मधुसूदन चौरसिया, इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई। इनके द्वारा FIR न दर्ज कराते हुए समझौता कराया गया, जिसमें इनकी भूमिका SP सिटी के द्वारा जांच की गई और संदिग्ध पाई गई। इनको इसके लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसके साथ साथ महिला थाने से कुछ पुलिसकर्मी गैर हाजिर मिले, इनके विरुद्ध भी तत्काल पुलिस लाइन इनको ट्रांसफर करते हुए प्रारंभिक जाँच स्थापित की गई है। कठोर दंडात्मक कार्रवाई इनके विरुद्ध भी सुनिश्चित की जाएगी। थाना परिसर में पहले से साफ सफाई की स्थिति बेहतर हुई है, उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। जमाने में महंगे स्कूल, ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए।
2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। बहुत लोग समझा रहे थे कि गांव की राजनीति में मत पड़ो तो ही अच्छा है, लेकिन दिल कहां मानता है। जितेंद्र भैया के साथ भी ऐसा ही था। गांव के प्रधान बनना चाह रहे थे, ऐन वक्त पर सीट महिला हो गई तो पत्नी को कैंडिडेट बनाकर खड़ा किया और प्रधानी जीत गए। ठाठ से प्रधानी चल रही थी, लेकिन होली के ठीक पहले ऐसा हुआ कि प्रधान पति जितेंद्र भैया चारों खाने चित्त हो गए हैं। जी हां, ये खबर आ रही है आजमगढ़ के अहरौला ब्लॉक क्षेत्र के बीबी पखनपुर गांव से। यहां की प्रधान पुनीता ने अपने पड़ोसी के साथ दूसरा विवाह कर लिया है और प्रधान पति अब इधर उधर पेमेंट वाला डोंगल लेके घूम रहे हैं। इस खबर की चर्चा पूरे गांव ही नहीं बल्कि ब्लॉक क्षेत्र में है, क्योंकि पुनीता आज अहरौला थाने पर पहुंची थी और कहा कि अपने पति से त्रस्त थी, शराब पीकर मारते पीटते थे और यही वजह रही कि हमने दूसरी शादी, वह भी कोर्ट मैरिज कर लिया है। किसके साथ? गांव निवासी ही पड़ोसी शिव प्रसाद के साथ। बताया जा रहा है कि गांव में प्रधान बनी पुनीता गांव में विकास करना चाहती थी, लेकिन पति देव उनका सारा पैसा लूटना चाह रहे थे। अब कोर्ट मैरिज करने के बाद शिव प्रसाद के घर ही पुनीता रह रही हैं और सीडीओ साहब के यहाँ एप्लीकेशन देकर आरोप लगाया है कि उनके पूर्व पति पेमेंट वाला डोंगल लेकर घूम रहे हैं, लिहाजा दिया जाए। इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी को आदेश भी दे दिया है। अब पूरे क्षेत्र में इस बात की जबरदस्त चर्चा है कि प्रधानी का ऐसा भूत सवार हुआ था जितेंद्र भैया के सिर पर कि अब यह कौन सी नौबत आ गई। लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानी के लिए इस कदर नहीं तड़प होनी चाहिए कि पत्नी का हाथ और साथ दोनों छूट जाए। तो आप भी होली में मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहां वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई एसएन कॉन्वेंट है ना। एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कॉन्टैक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस।